चलिए टेबल के है, यहाँ पे दिया आउटपुट। बेटे आउटपुट लिखा होगा तो घबराना मत, क्वांटिटी ही होती है और 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4। एक काम करना, कॉस्ट की टेबल जब 1 से स्टार्ट होगी तो 0 के लिए स्पेस छोड़ देना। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ये मैंडेटरी है, नहीं भी छोड़ोगे तो भी सही होगी, पर मैं बता रहा हूं कि स्पेस छोड़ दो 0 के लिए। क्यों छुटवाता हूं सर, क्यों छुटवाता हूं बेटे मैं स्पेस 0 के लिए? भाई 0 पे टोटल कॉस्ट की वैल्यू होती है ना, जब टोटल कॉस्ट की वैल्यू 0 पर होती है तो 0 एग्जिस्ट करता है यहां पर, और जब एग्जिस्ट करता है तो स्पेस छोड़ के चलो इसके लिए। क्या पता 0 की वजह से सोल्व हो फिर टेबल ही, और क्या पता ना भी हो, मे बी और मे नॉट भी, दोनों ही बातें हो सकती है, तो छोड़ के चलो ना पहले ही। ओके, दूसरा क्या गिवन है इसके अंदर? दूसरा दिया हुआ है यहां पे एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज, ये दिया हुआ है एवरेज टोटल कॉस्ट 54 डैश डैश 33। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, भैया ये एवरेज टोटल कॉस्ट जो है क्या है? ये एवरेज कॉस्ट है। थोड़ी देर के अंदर ही माइंड हैंग हो जाएगा बच्चों का, एवरेज टोटल कॉस्ट है, गलत। और मैंने जब मैं करा रहा था मैंने बताया था कि टोटल एवरेज कॉस्ट को एवरेज टोटल कॉस्ट भी लिखा हुआ हो सकता है, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट भी लिखा हुआ हो सकता है। कहा था मैंने आपसे ये, पर मैं दोबारा आपको याद दिला रहा हूं, रिमाइंड करा रहा हूं। ठीक है, जब बार बार चीजों को रिमाइंड करते हैं तो एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस आपका माइंड रिकॉल भी कर लेता है। रिमाइंड नहीं करोगे तो माइंड भी रिकॉल नहीं करेगा, रिमाइंड करो फिर माइंड आपका रिकॉल करेगा, फिर आप पेपर सॉल्व करते चले जाओगे। इसलिए हर एक चीज को रिमाइंड करना, ठीक है। चलिए अब आगे लिखा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये गिवन है 30 24 डैश एंड डैश। अब आ गया था मार्जिनल कॉस्ट। क्या था बेटे? बड़े प्यारे बच्चे, एक कौन सी कॉस्ट है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवीसी। ये है मार्जिनल कॉस्ट, एमसी। अब यहां पे लिखा होगा 30 डैश 24 एंड डैश। इसमें हमें क्या करना है, जब भी मिसिंग फिगर की टेबल हो तो बहुत बहुत मर्तबा ऐसा होगा, काफी टाइम ऐसा होता है कि टेबल ऐसे कंप्लीट ही नहीं हो सकती जो गिवन है, कुछ चीजें इसमें हिडन है। फैजुल हमें ये देखना है कि पता कैसे लगेगा सर इसमें क्या चीज हाइड है, हमें पता कैसे लगेगा इसमें हिडन क्या है, किसे छिपाया हुआ है। जब तक यहां पे नहीं लिख दोगे उसे तब तक इसे सॉल्व नहीं कर सकते आप। यहां पर आपने क्या करना है, यहां पे आपको देखना है कि पेयर बनना चाहिए, और ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है किसी सॉल्यूशन के अंदर, ये मैं आपको बता रहा हूं। पेयर बनना चाहिए क्योंकि कोई भी कॉस्ट का फॉर्मूला हो, क्वांटिटी के साथ किसी दूसरी कॉस्ट को कभी मल्टीप्लाई किया जाता है, कभी डिवाइड किया जाता है, कब कोई तीसरी निकल कर आती है, तो पेयर बनना चाहिए। अब यहां देखो ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, यहां पे आपस में किसी का पेयर ही नहीं बन रहा। ना तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन दोनों से कैलकुलेट की जाती है, ना एवरेज कॉस्ट इन दोनों से कैलकुलेट की जाती है, ना मार्जिनल कॉस्ट इन दोनों से कैलकुलेट की जाती है। आओ एक काम करते हैं, अब पेयर बनाते हैं। यहां पे हाइड है टोटल कॉस्ट, कैसे पता? टोटल कॉस्ट का पेयर टीसी से बन रहा है, एसी से, टोटल कॉस्ट का पेयर एमसी से भी बन रहा है। अब सिर्फ रह गया ये, इन दोनों का साथी तो मिल गया, इसका साथी रह गया, इसका साथी भी यहां पर होगा तभी ये निकलेगी, और इसका साथी है टीवीसी। अब इसमें सबके एक दूसरे के पेयर बन गए, एसी का पेयर टीसी से बन गया, एबीसी का पेयर टीबीसी से बन गया, एमसी का पेयर टीसी से भी बन गया और टीवीसी से भी बन गया। अब ये कॉस्ट की टेबल यूं सॉल्व होती चली जाएगी, और जब मिसिंग फिगर की टेबल होगी तो ध्यान रखना हम टेबल को हॉरिजॉन्टली सॉल्व करते हैं। हॉरिजॉन्टली सॉल्व करने का तात्पर्य ये है,
फर्स्ट क्वांटिटी का सब कुछ फाइंड आउट करेंगे, सेकंड क्वांटिटी का सब कुछ फाइंड आउट करेंगे, थर्ड क्वांटिटी का इस तरह सॉल्व करते हुए चलेंगे। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टली सॉल्व करना। यस बेटा, फर्स्ट क्वांटिटी पे क्या गिवन नहीं है, अब आपके पास टोटल कॉस्ट नहीं है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। लो जी, मैंने यहां पर भी डेट्स लगा दिए क्योंकि ये भी इस टेबल का पार्ट है, लेकिन छिपा हुआ था, आपको इस तरह सॉल्व करनी है। अच्छा, सॉल्व करने के बाद अगर एमसीक्यूज में ऑप्शन आंसर दिए होंगे ना इसके, तो आंसर सिर्फ इनके दिए होंगे जो इन्होंने दिखाया था, इसका आंसर्स में नहीं होंगे। ठीक है ना, चलिए आज सॉल्व करते हैं। एसी कितनी है, इसका पेयर किसके साथ बनता है, तो टीसी कितनी आ जाएगी, क्योंकि एसी को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो टीसी आ जाती है। कितने आ गए टीसी, 54। वेरी गुड। और फर्स्ट क्वांटिटी पर एमसी और टीवीसी बराबर होते हैं, तो एमसी कितनी है 30, टीवीसी भी कितनी होगी। अब फर्स्ट क्वांटिटी का सब कुछ निकल गया ना, कोई दिक्कत। आओ सेकंड क्वांटिटी पर आ जाओ। सेकंड क्वांटिटी पर क्या गिवन है, टीवीसी गिवन है, एबीसी। एबीसी किससे पेयर बनता है, तो क्या करेंगे हम, एबीसी को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, तो 24 दूनी 48। तो टीवीसी कितना आ गया, 48 आ गया। मेरे बच्चों, टीवीसी की नेक्स्ट क्वांटिटी में से प्रीवियस क्वांटिटी को माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है, कितना आ गया, 18। और एमसी से हम टीसी भी तो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, इसमें ऐड कर दो भाई, 54 में 18 को ऐड किया तो 8 4 12, हासिल लगे 72, सब कुछ आ गया। क्या रह गया, एसी रह गया, बट टीवीसी को डिवाइड करके निकाल लो 36, बस हो गया। जब तक ये दो रो नहीं आते तब तक सोल्व भी नहीं होता। थर्ड क्वांटिटी पे क्या गिवन है, एमसी। इस एमसी से क्या निकल जाएगा, और क्या निकल जाएगा, निकाल दो बेटे। कैसे निकालेंगे, इसमें ऐड कर दो, या 4 और 2 6, 7 और 2 9। कितने बच्चों को पूछना है कि सर ये यहाँ पे 96 कैसे आया, चलो मैं मिटा के बताता हूँ दोबारा। बेटे मान लो हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट की अगली में से पिछली को माइनस करते हैं, फिर मार्जिनल कॉस्ट आती है। अब तुम्हारे पास मार्जिनल कॉस्ट तो है, लेकिन ये नहीं पता अगली इकाई, अगली क्वांटिटी कितनी है, मतलब अगला टोटल कॉस्ट कितनी है। तो अगले टोटल कॉस्ट में से 72 घटाने पर 24 आ रहा है, तो कितने में से 72 को माइनस करें, सर 72 24 ऐड कर दो ना, कितना आएगा 96। तो 96 में 72 को माइनस करो 24 आ जाएगा। क्या निकल के आ गया, बिल्कुल यही प्रोसेस, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस टीवीसी के साथ भी तो है। अगर हम टीवीसी की अगली में से पिछली घटाते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट आती है, तो कितने में से 48 को माइनस करें 24 आ जाए, तो 48 में 24 को ही क्या कर दें, ऐड कर दो, 8 4 12, हासिल लगे 4 2 6 और 1 72। अब क्या रह गया, एबीसी रह गया, टीवीसी को डिवाइड कर दो, क्या रह गया, एसी रह गया, टीसी को डिवाइड कर दो। ये फायदा होता है पेयर बनने का। एसी होगा तो टीसी निकल जाएगा, टीसी होगा तो एसी निकल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही एबीसी होगा तो टीवीसी निकल जाएगा, और टीवीसी होगा तो हमारे पास क्या है, टीसी है, एसी निकाल दो। कैसे निकाल देंगे, टीसी को क्वांटिटी से डिवाइड करके। तो 96 को 3 से डिवाइड किया तो 3 3 9 3 दूनी 6। और ऐसे ही अब आपको एबीसी निकालना है तो टीवीसी को डिवाइड कर दो। टीवीसी कितना है 72, और क्वांटिटी कितनी है 33, तो सॉरी 3, तो 72 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, कंप्लीट। अब लास्ट में क्या रह गया 4। अब इसको खुद करके दिखाना मुझे।